गुड इवनिंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे तरल के यांत्रिक गुण। क्या पढ़ रहे थे? तरल के यांत्रिक गुण। उसमें हम लोगों ने देख लिया था कि किसी द्रव के अंदर एक समान ऊंचाई पर, किसी द्रव के अंदर एक समान ऊंचाई पर हर जगह पर दाब एक समान होता है। हर जगह पर दाब एक समान होता है, परंतु यदि h गहराई पर, किसी बिंदु से h गहराई पर, इस बिंदु से h गहराई पर दाब का अंतर कितना होता है? हम कह रहे इस बिंदु से कितना गहराई पर, h गहराई पर दाब का अंतर कितना होता है? तो यहाँ का दाब अगर P1 होगा, यहाँ का दाब अगर P2 होगा, तो दाब का अंतर किसके बराबर होगा? दाब का अंतर होगा P2 माइनस P1 बराबर H रो G के बराबर होगा। ये दाब का अंतर होगा, प्रेशर डिफरेंस होगा। जहाँ H क्या होता है जी? ये वाला ऊंचाई H होता है, ये वाला ऊंचाई, दोनों पॉइंट के बीच का ये ऊंचाई होता है, हाइट होता है। रो क्या होता है जी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड होता है, द्रव का घनत्व होता है। जी क्या होता है? जी का वैल्यू तो आप लोग जानते ही हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दाबांतर, दो पॉइंट का दाबांतर या प्रेशर डिफरेंस बराबर होता है H रो जी। ये हम लोगों ने पढ़ा, इस प्रकार से पढ़ा था। अब इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। इसी बात को आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, अब यही बर्तन को हम यहां पर बना रहे हैं, इसी बर्तन को हम यहां पर बना रहे हैं। इसके अंदर भी क्या भरा है? लिक्विड भरा है। इसके अंदर भी द्रव भरा है। इसके अंदर भी द्रव भरा है। मगर ये जो सिस्टम मैंने माना हुआ है, सिस्टम क्या माना हुआ? सिस्टम में ऊपर एक वृत्ताकार सतह माना हुआ है, नीचे एक वृत्ताकार सतह माना हुआ है, ऊपर एक सर्कुलर सरफेस माना हुआ है, नीचे एक सर्कुलर सरफेस माना हुआ है। दोनों के बीच का ऊंचाई h है। तो ये जो सिस्टम माना हुआ है, इसको उठा करके पानी के सतह पर लेके आते हैं। इसको उठा करके पानी के सतह पर लेकर आते हैं। तो इसको उठा करके यहाँ पर लाते हैं, पानी के सतह पर। तो इसको उठा के हम पानी के सतह पर लाते हैं, सतह पर लेके आ जाते हैं। सतह पर उठा करके हम ले आए, कहाँ पर? सतह पर लेके आ गए। तो ये वाला एरिया यहाँ चला आया, ये वाला एरिया यहाँ चला आया। बीच का ऊंचाई h हो गया। बीच का ऊंचाई क्या हो गया? h हो गया। ठीक है। अब ऐसे में जरा सा गौर करो, ऊपर जो प्रेशर अप्लाई होगा, यहाँ जो प्रेशर लगाया जाएगा, यहाँ पर जो दाब लगाया जाएगा, वो दाब किसके बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पर तो कोई द्रव है नहीं। मैंने कहा इस पूरे सिस्टम को उठा के द्रव के सतह पर लेके चले आओ, द्रव के सतह पर लेके चले आओ। पूरे सिस्टम को उठा के द्रव के सतह पर लेके आ गए। तो जब ये सतह यहाँ पर आ गया, सरफेस पर आ गया, तो इसके ऊपर तो एयर नहीं है, इसके ऊपर तो कोई हवा है नहीं। तो इसके ऊपर जब हवा, सॉरी माफ करो, इसके ऊपर तो कोई पानी है नहीं, कोई लिक्विड है नहीं, कोई द्रव नहीं है। इसके ऊपर में कोई लिक्विड नहीं है, कोई द्रव नहीं है। तो इसके ऊपर में कौन है? हवा है। इसके ऊपर में कौन है? हवा है, मतलब कि एयर है।
तो ऊपर का प्रेशर किसका होगा? ऊपर का जो प्रेशर होगा वो एयर वाला प्रेशर होगा, एयर वाला प्रेशर होगा। ठीक है, पानी के सतह पर जो ऊपर से प्रेशर लगेगा, जो ऊपर से दाब लगेगा, वो तो हवा ही लगाएगा ना। हम लोग अभी कहाँ हैं? हवा में हैं, हम लोग अभी हवा में हैं। तो हमारे माथे के ऊपर में कौन दाब लगा रहा होगा? हवा का दाब लग रहा होगा, एयर प्रेशर लग रहा होगा। कंधे पर एयर प्रेशर लग रहा है, सब पर, हमारे लेदा पर एयर प्रेशर लग रहा है, इधर से इधर से इधर से, हर जगह से हम लोग एयर में हैं तो एयर प्रेशर लग रहा है। तो यहाँ ऊपर के सतह पर कौन बल लगा रहा होगा? हवा बल लगा रहा होगा, हवा नहीं, हवा बल लगा रहा होगा। तो एयर प्रेशर लग रहा है ऊपर से। नीचे तो देखो, तो इसके नीचे तो अभी भी पानी ही है, इसके नीचे तो अभी भी क्या है? पानी ही है या लिक्विड ही है, कोई भी लिक्विड है। तो इसके नीचे तो अभी भी लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा, द्रव का प्रेशर लग रहा होगा, वो क्या होगा? अभी भी P2 होगा। अब P2 इसको मत मानो, देखो P1 तो रहा नहीं, P1 नहीं रहा तो P2 क्यों माने? P1 क्यों नहीं रहा? क्योंकि ऊपर में जो है लिक्विड नहीं रहा, ऊपर में एयर है। तो एयर का प्रेशर हमने P लिख दिया, एयर का प्रेशर हमने क्या लिख दिया? PA। तो P1 को हटा के PA कर दिया, तो नीचे से P2 को हटा के केवल P कर दो। ठीक है, नीचे से केवल P2 को हटा के P कर दो। H हाइट हो गया। तब देखो तो यहाँ जो प्रेशर का डिफरेंस होगा, इस हाइट पर, इस ऊंचाई पर जो दाब का अंतर होगा वो किसके बराबर होगा? तो हम लोग जानते हैं ना भाई, दाब का अंतर, दो बिंदुओं के दाब का अंतर, दो बिंदुओं के प्रेशर का डिफरेंस किसके बराबर होता है? तो हम लोग पढ़े हुए हैं, चूंकि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, क्या पढ़े हुए? P2 माइनस P1 बराबर H रो G पढ़े, H रो G पढ़े। इसमें P2 के बदले क्या हो गया? P2 के बदले क्या हो गया? P हो गया। आप कह रहे हो ये भरने के लिए, क्यों भरे? हम प्रेशर भरते हैं सीधे सीधे। यहाँ पर P2 के बदले क्या हो गया बेटा? P हो गया ना जी। अब P1 के बदले क्या हो गया? हवा का प्रेशर ना हो गया जी, बराबर H रो G हो गया ना। आए बात समझ में? आज समझ में बेटा? यहां पर जो F1 है, F1 बराबर P1 इंटू A। तो यहां अगर F1 बल लग रहा है तो प्रेशर कितना लग रहा है? P1 प्रेशर लग रहा है। यहां F2 बल लग रहा है तो प्रेशर कितना लग रहा? यहाँ पर प्रेशर P2 लग रहा, तब ना निकाले जी। P2 माइनस P1 बराबर H रो जी। तो ऊपर का प्रेशर P1, नीचे का प्रेशर P2, P2 माइनस P1 बराबर H रो जी। अब सिस्टम को उठा के लिक्विड के सरफेस पर ले गए, तो इसके ऊपर तो एयर है, एयर का प्रेशर लगेगा, वो होगा P। नीचे जो प्रेशर है वो P2 था, उसके बदले P मान लिया। ऊंचाई H ऊंचाई को मैंने पहले जैसा रखा, वही H ऊंचाई है। रो, चूंकि लिक्विड वही है ना, जो लिक्विड यहाँ पर है वही लिक्विड यहाँ पर है, तो जो डेंसिटी यहाँ रहेगा वही डेंसिटी यहाँ रहेगा। तब क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1 बराबर H रो जी। तब P2 के बदले हो जाएगा P माइनस, यहाँ पर देखो हवा का प्रेशर हो जाएगा P बराबर H रो जी हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाओ, हम P निकालते हैं, P निकालना है। तो P बराबर क्या होगा? माइनस वाला जाएगा ना प्लस में, तो P बराबर क्या होगा बेटा? P प्लस H रो जी होगा, P प्लस H रो जी होगा। समझे? P प्लस H रो जी होगा। ठीक है, P प्लस H रो जी होगा, ये हो जाएगा। अब इस फार्मूले पर गौर करो,
आई बात समझ में। यदि सिस्टम को उठा के द्रव के सतह पर ले आते हैं, सिस्टम को हम द्रव के सतह पर ले आते हैं, तो द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब P बराबर क्या होता है, Pa प्लस H रो G होता है। ठीक है, तब इस दाब को द्रव के सतह से H गहराई पर, द्रव के सतह से H गहराई पर, अगर अंग्रेजी में कहें, इंग्लिश में कहें तो प्रेशर एट एनी पॉइंट फ्रॉम द लेवल ऑफ लिक्विड, लिक्विड के सरफेस लेवल से, प्रेशर एट एनी पॉइंट फ्रॉम द सरफेस लेवल ऑफ लिक्विड, P बराबर क्या हो जाता है, Pa प्लस H रो G। ये P क्या हुआ बेटा, इसी प्रेशर को कहते हैं गेज प्रेशर। क्या कहते हैं इसको, गेज प्रेशर कहते हैं, गेज दाब कहते हैं। समझे, जब पूरे सिस्टम को उठा के द्रव के सतह पर ले आते हैं, तब P बराबर Pa प्लस H रो G होता है। तब द्रव के अंदर किसी बिंदु पर जो दाब होता है उसको कहते हैं गेज दाब, गेज दाब। ठीक है, गेज प्रेशर कहते हैं। तो इसको कहते हैं क्या, गेज प्रेशर, गेज दाब कहते हैं इसको, गेज दाब कहते हैं इसको। ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया। ये क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, H हाइट हो गया, रो डेंसिटी हो गया, G का वैल्यू आप जानते हैं। समझे इस बात को। तो कोई पूछे गेज प्रेशर बराबर क्या होता है, तो Pa प्लस H रो G होता है, Pa प्लस H रो G होता है। और गेज दाब कहाँ से मापा जाता है, तो द्रव के सतह से H गहराई पर मापा जाता है। द्रव के सतह से H गहराई पर, लिक्विड के सरफेस से H गहराई पर जो दाब निकल के आता है उसे क्या कहते हैं, गेज दाब कहते हैं। ठीक है, गेज दाब P बराबर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G होता है। इसके बाद हम बात को आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो, ये तो आपने पहले से पढ़ा हुआ है, इतनी बातें मैंने अभी बताया, इसको आप लिख लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, देखो यहां पर हम ये कह रहे थे गेज दाब के फार्मूले में H है, H हाइट है या गहराई है, रो क्या है, डेंसिटी है, घनत्व है, G क्या है, G है एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। इसमें कहीं भी एरिया है क्या, सरफेस एरिया है क्या। देखो यहां हम लोगों ने सरफेस एरिया लिया था, ये सरफेस एरिया लिया था, ये सरफेस एरिया लिया था। कहीं एरिया है इसमें, नहीं है। गेज दाब के कैलकुलेशन में या फिर कोई भी दो पॉइंट के दाब के अंतर के कैलकुलेशन में, 2 पॉइंट के प्रेशर के डिफरेंस के कैलकुलेशन में, 2 बिंदुओं के दाब के अंतर में या फिर गेज प्रेशर के फार्मूला में कहीं सरफेस एरिया नहीं है, ये नहीं है। यानी कि इससे क्या साबित होता है कि जो प्रेशर डिफरेंस होता है, जो दाब का अंतर होता है, वो सरफेस एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, एरिया पर डिपेंड नहीं करता। एरिया, अब यहां एरिया के बदले आप आकृति भी कह सकते हैं, एरिया पर डिपेंड नहीं करता है, किसी वस्तु की आकृति पर, साइज पर डिपेंड नहीं करता है, शेप पर डिपेंड नहीं करता है, वस्तु के शेप साइज पर डिपेंड नहीं करता है, बस हाइट पर डिपेंड करता है। कितना हाइट पर आप दाब पता कर रहे हो, वाटर के लेवल से कितना हाइट पर आप प्रेशर निकाल रहे हो, केवल वही बात इंपॉर्टेंट है
वाटर कितना एरिया में फैला हुआ है, द्रव कितना एरिया में फैला हुआ है, उस पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए देखिए एक आकार बना हुआ एनसीईआरटी में, तुम देखा होगा, ऐसा मान लो एक आकार है, ऐसा मान लो कि एक आकार है, इस प्रकार का कोई वस्तु का आकार है। इस प्रकार के वस्तु का कोई आकार है, मान लो ये कोई वस्तु है, इसमें द्रव भर दिए, हम यहाँ तक भर दिए लिक्विड, यहाँ तक लिक्विड भर दिए, यहाँ तक लिक्विड भर दिए, तो अगर लिक्विड इसमें इस लेवल तक रहेगा तो इसमें भी उतना ही लेवल तक रहेगा। अगर द्रव इसमें यहाँ तक भरा रहेगा तो इसमें भी तो लिक्विड वहीं तक भरा रहेगा। ठीक है, तो जो लेवल लिक्विड का इसमें होगा वही लिक्विड का लेवल इसमें होगा, वही लिक्विड का लेवल इसमें होगा। लिक्विड का लेवल सभी में क्या रहेगा, एक समान। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए कि एक लेवल पर प्रेशर सभी में क्या रहेगा, एक समान। जो प्रेशर यहाँ रहेगा वही प्रेशर यहाँ रहेगा, वही प्रेशर यहाँ रहेगा, सभी में प्रेशर का लेवल एक समान रहेगा। इसलिए लिक्विड का लेवल जो है सभी में एक समान हो जाएगा, लिक्विड का लेवल सभी में एक समान हो जाएगा। अब आप चाहे लिक्विड प्रेशर या दाब का, लिक्विड प्रेशर या द्रव का दाब यहाँ निकालो, या इसके ठीक सामने आप यहाँ निकालो, या इसके ठीक सामने दाब यहाँ निकालो, हर जगह पर दाब क्या रहेगा, एक समान रहेगा। एक लेवल पर दाब एक समान रहेगा। लेकिन देख रहे हो यहाँ पर एरिया और यहाँ पर सरफेस एरिया और यहाँ पर सरफेस एरिया में अंतर है, दिख रहा? यहाँ पर सरफेस एरिया क्षेत्रफल, यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल और यहाँ पर सतह का क्षेत्रफल अलग अलग है। इसका क्षेत्रफल छोटा है, इसको हम मानते हैं A1, इसका क्षेत्रफल कुछ बड़ा है, इसको मानते हैं A2, इसका तो क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, मान लिए A3। तो सरफेस एरिया में काफ़ी अंतर है, क्षेत्रफल में काफ़ी अंतर है, लेकिन चूंकि सेम लेवल पर है तो दाब हर जगह एक समान रहेगा। यहाँ भी पी दाब रहेगा तो यहाँ भी पी दाब रहेगा और यहाँ भी क्या रहेगा, यहाँ भी पी दाब रहेगा। दाब हर जगह एक समान रहेगा, चाहे यहाँ पर कह दो, यहाँ पर कह दो, यहाँ पर कह दो, बीच में कहीं भी कह दो, दाब क्या रहेगा, हर जगह एक समान। क्योंकि एक ऊंचाई पर दाब हर जगह क्या होता है, एक समान। वाटर के लेवल से देखो, तुमको लग रहा है ऊंचाई यहीं तक है, ऐसा नहीं है। वाटर का लेवल केवल यहीं तक नहीं है, आपको इसको मिला के चलो, यहां से वाटर का लेवल, यहां से आपको मापना है ऊंचाई, यहां से मापना है ऊंचाई, यहां से मापना है ऊंचाई। इसमें ऐसा नहीं कि वाटर का लेवल यहीं तक है, आपको यहां से मापना है। तो वाटर का लेवल इससे मापेंगे तो सबका ऊंचाई क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हर जगह पर प्रेशर क्या रहेगा, एक समान। हर जगह पर क्या रहेगा, प्रेशर एक समान। ठीक है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि
क्षेत्रफल कैसा है, आकार पर डिपेंड नहीं करता है, आकार आकृति शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करता है। प्रेशर केवल डिपेंड करता है हाइट पर। सेम हाइट पर प्रेशर एक समान रहेगा और डिफरेंट हाइट पर मतलब कि विभिन्न ऊंचाई पर दाब का अंतर P2 - P1 बराबर H रो G हो जाएगा, या फिर P बराबर PA प्लस H रो G हो जाएगा, H रो G हो जाएगा, ये हो जाता है। ठीक है, विशेष बात इसमें हम आगे करते हैं। थैंक यू बेटा।